क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, 12 स्टार 15 बराबर 27 है, 14 स्टार 17 बराबर 31 है, तो 13 स्टार 17 बराबर क्या होगा। तो सोचिए, यहाँ पर स्टार है, मतलब स्टार गुना भी हो सकता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, मतलब ये रीजनिंग है, कुछ भी हो सकता है। मैथ नहीं है कि हाँ यहाँ पर गुना ही होगा या माइनस ही होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग कितना सोच सकते हैं वो इसमें दिया हुआ है। तो देखिए 12 स्टार 15 है, अगर दोनों का ऐड करिएगा तो 5 2 7 1 1 2, ठीक है 27 तो आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी देखना है मुझे। तो 7 4 11 के 1 बाकी 1 1 1 2 1 3, यहाँ भी आ रहा है 31 आ रहा है दोनों को ऐड करने के बाद। तो फिर यहाँ पर भी देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं। अगर ऑप्शन में है तो चलो सही है, तुरंत बन गया। लेकिन नहीं रहेगा तो कुछ और सोचना पड़ेगा। तो 7 8 9 10 यानी 10 के 0 बाकी 1 1 1 2 यानी 3, 30 है ऑप्शन में, नहीं है ना, तो कुछ और सोचा होगा। देखिए कितना फंसाया है। यहाँ तक तो बच्चा बनाएगा कि हाँ 27 आ रहा, ठीक है, यहाँ भी 31 आ रहा, तो यहाँ भी 30 ही आएगा, एकदम अच्छा से बनाएगा, क्या हाँ बन गया। लेकिन ऑप्शन में ढूंढा तो है ही नहीं, तो कुछ और सोचा है। देखिए क्या सोचा है, देखिए 12 और 27 के बीच में कौन सा डिजिट एब्सेंट है, मतलब नहीं है वहाँ पे। देखिए 12 के बाद 13 होता है ना, और 13 के बाद 14 होता है। अब इस और दोनों को ऐड करिए, 13 और 14 को ऐड करिए तो कितना आएगा, 13 26 1 27 आ रहा है ना, 27 है ना, 27 समझे नहीं समझे। देखिए यहाँ पर समझ आइएगा। देखिए 14 और 27 के बीच में कितना एब्सेंट है, 15 है और 16 है। अब इस दोनों का ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 1 31 आया ना, 31 आया ना। उसी प्रकार 13 स्टार, देखिए यहाँ पर हम लिख के बता रहे हैं, 13 स्टार 17 में कितना एब्सेंट है, 13 के बाद कितना होता है, 14 होता है, 14 के बाद 15 होता है, 15 के बाद 16 होता है। अब इस तीनों को ऐड करिए, क्या करिए, इसमें और इसमें 2 ही एब्सेंट है, पर इसमें 3 है। क्यों, 13 और 17 के बीच में कौन कौन सा एब्सेंट है, देखिए 14 भी एब्सेंट है, 15 भी एब्सेंट है, 16 भी एब्सेंट है। तो अब काउंट करिए, देखिए 6 4 10 5, 15 के 5 बाकी 1 1 2 3 1 4 यानी 45 है ऑप्शन में, हाँ है सी नंबर में। यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। कितना घुमाया हुआ था, मतलब आराम से बन रहा था। फर्स्ट भी काउंट किया तो 27 आ रहा था, इसको भी काउंट कर रहे थे 31 आ रहा था, लेकिन लास्ट में जिसका आंसर निकालना था उसको काउंट किए तो हमारा ऑप्शन नहीं आया, तो कुछ और सोचना पड़ा। तो इस टाइप से सोचिएगा तो आएगा। तो एग्जाम का ये भी आया हुआ है, रेलवे का आया हुआ है, तो आप लोग रिविज़न कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है, मिसिंग वर्ड वाले है। ऐसा वाला क्वेश्चन तो हम बहुत बार बता चुके हैं, हर सेट में 2-3 क्वेश्चन हम लाते ही हैं। तो क्या 30 है, 13 35 है, 45 है, 40 बीच में यहाँ पर निकालना, यानी 15 पे। देखिए हम हमेशा बताते थे कि छोटा और बड़ा देखिए, जहाँ पर छोटा है बड़ा है उस हिसाब से देखिए कि कहाँ कैसे चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, बीच में निकालने का रहा, क्या है, छोटा वाला ही निकालने का रहा है। तो छोटा वाला कैसे निकालिएगा, देखिए इसको ही कुछ करके लाया होगा, इसको और इसको कुछ किया होगा तो ये लाया होगा। तो कैसे क्या किया, देखिए 30 + 35 ये दोनों का ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 3 दूनी 7 5 65 बटा 5 करिएगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। कितना आएगा, 13, वही 13 है ना। क्या समझे, आई होप आप समझ गए होंगे। क्या आगे और पीछे वाले को ऐड करने के बाद जितना आया उसको क्या है, 5 से भागा दे दीजिएगा और आपका आंसर मतलब एबल आ गया। तो फिर नीचे वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद मुझे जो निकालना है वो निकालेंगे, ताकि फिर मुझे कोई परेशानी ना हो। तो देखिए 15 + 55 बराबर कितना, 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1 5 1 6 1 7, 70 बटा 5। तो 70 बटा 5 करिएगा तो 14 × 5 = 70, यानी कितना आएगा, 14 आएगा, है ना 14, वही है ना, दिख रहा है ना, वही 14 है ना। हाँ, तो इसको भी निकाल लीजिए। हम निकालना क्या, अब दोनों सेटिस्फाई हो ही गया, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक है कि आएगा ही आंसर। तो देखिए 45 + 40 बराबर कितना आएगा, 40 दूनी 80 5 85 बटा 5। तो 85 कितना से कटेगा, 17 × 5 = 85, 17 से कटेगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डी नंबर 17 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए क्या था।
आगे और पीछे वाले को ऐड करने के बाद उसको 5 से भागा दे देना है, तो वो वाली आ रहा था, आ गया। ओके, फिर इसको भी इसको किया तो यहाँ पर 17, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, 17 होगा। ओके, आगे बढ़े। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हम भी अच्छा से पढ़ा सके, मोटिवेट हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, HI अनुपात 6 और AP अनुपात क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करना है, इसको हम बता चुके हैं कि जब भी आपको अल्फ़ाबेट एक तरफ अल्फ़ाबेट रहे, एक तरफ नंबर रहे, तो उसको भी नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी उसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। तो प्लेस वैल्यू एज का क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8, और आई का 9। मतलब हम बता चुके थे एज का कैसे हम निकालना है 8, जैसे इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, तो 8 हो गया। 9 को हम कैसे किए, देखिए 9 ऐसे लिखाता है ना, तो आई भी ऐसे लिखाता है ना, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं उसको, 0 को इस टाइप से हम आद करवाए थे। ओके, अल्फ़ाबेट वाले फाउंडेशन वाले बैच में, अगर नहीं आप देखें तो वो वाली देख लीजिएगा। और ए का कितना होता है, 1, ये तो सबको याद रहेगा। पी का 16 होता है, 16 हम क्या बताए थे, पी का 16 यानी 16 बार पानी पीना। क्या है, 16 बार पानी पीना, यानी 16 होता है, पी का होता है। ठीक है, तो पहले तो अंक लिख लीजिए, उसके बाद क्या है देखिए इसको क्या किया कि 6 आया, मतलब यही दोनों को कुछ किया होगा तो 6 आया होगा। तो क्या किया, 9 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा, 1 आएगा। अब 1 को स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, कुछ भी करेंगे तो 1 ही आएगा। तो और क्या किया होगा, मतलब क्या, मतलब वो तो किया नहीं है, तो क्या किया, देखिए 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब है, और 9 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो क्यूब एक जैसा हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अब जो नीचे बचा 2 और 3, इसको आपस में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, वही है ना 6। 2 गुना 3 बराबर कितना होता है, 6 होता है ना, 6। नहीं समझे, देखिए यहाँ पर समझ जाइएगा। 1 है यानी 1 का क्यूब 1 ही होता है, 16 किसका क्यूब है, यानी 4 का क्यूब है। तब इसको कुछ मतलब कीजिए, क्यूब को छोड़ दीजिए। अब जो नीचे बचा 1 और 4, उसको आपस में क्या करना, गुना कर देना। तो कितना आएगा, 1 गुना 4 कितना आएगा, 4 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी आएगा। आगे आई होप आप समझ गए होंगे, है ना, अच्छा लग रहा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन है और थोड़ा सा ज़्यादा है अंक का है, और ज़्यादा का डिफरेंट भी है। तो कुछ दूसरा मैंने डिफरेंट तो किया होगा, पर कुछ और किया होगा, 2 गो किया है या अल्टरनेट किया है, वो तो आपको सोचना है कैसा, मतलब एक बार में पकड़ा रहा है कि नहीं। सीरीज वाला क्वेश्चन है ना, ज़्यादा तक क्या करिएगा, एक बार में हो पकड़ने का कोशिश कीजिएगा। एक बार में पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं पकड़ा है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो देखिए क्या किया, 2 और 4 को काउंट करिएगा तो 6 में प्लस 1 आप खुद अपने मन से करिए तो कितना आएगा, 7 आएगा। समझ में आया, नहीं आया, दिख रहा है। देखिए 2 और 4 को हम काउंट किए, आगे वाले 2 को काउंट किया, उसमें क्या किए, 1 अपने खुद से उसमें ऐड कर दीजिए तो 7 आया। उसके बाद 2 को छोड़ दीजिए, अब फिर 2 के बाद मैंने 12 जो लिखा हुआ उसके आगे 2 अंक को काउंट करिए, तो 7 और 4 को काउंट करिएगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। 11 में प्लस 1 करिएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा, है ना, 12 वही है ना, समझ गए। मतलब कि क्या करना, आगे वाले को 2 को ऐड करने के बाद जितना आया उसमें 1 ऐड कर दीजिए, आगे मैंने उसके आगे वाला आ जाएगा। यानी 12 और 17 को काउंट, अब इसको छोड़ दीजिए, 4 को छोड़ दीजिए, अब 12 और 17 को काउंट करिए, तो 12 17 को काउंट करिएगा तो कितना आएगा, 19 आएगा। 19 आ रहा है ना, 7 2 9, हाँ 19 आया। इसमें प्लस 1 कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब 12 और 20 को, अब 12 20 को काउंट करिए तो 32 आएगा ना, 20 10 30 2 32, 32 प्लस 1 करिएगा तो कितना आएगा, 33 आएगा, है ना, वही 33। अब क्या करना है, 20 और 33 को काउंट करिएगा तो कितना आएगा, 53। 53 प्लस 1 करिएगा तो 54 आया, है ना, 54। उसी प्रकार अब 33 और 54 को काउंट करिए, 33 4 3 7 और 5 3 8, यानी 87। 87 में 1 काउंट करिएगा
4 3 7 अब 5 3 8, 87 में एक काउंट करिएगा तो कितना आएगा 88। अब खुद के मन से एक काउंट करना है, मतलब 2 आगे वाले को काउंट करना है, उसमें एक ऐड करना है, तो 88 आया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर। सी नंबर में है ना 88। ओके, आई होप आप समझ गए। चले आगे, फिर से बताएं क्या था। सबसे सिंपल क्या था कि 2 आगे वाले को 2 को काउंट करने के बाद जितना आया उसमें एक ऐड करते जाइए। अब फिर थर्ड निकालिएगा, मतलब फोर्थ निकालिएगा तो आगे वाला छोड़ दीजिए, उसके आगे 2 को काउंट करिए, बस ये सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, फिगर का क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप से है। तो देखिए कहाँ पर निकालना है हमारा आंसर, यहाँ पर निकालना है। तो इस वाले रो से चला या ऐसे चला, कैसे चला, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा कितना रहता था, 3 वो रहता था, 3 कॉलम 3 रो, लेकिन इसमें 2 ही है, तो कैसे बनेगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल ढंग से, इसके पहले वाले भी क्वेश्चन बताए थे, उसी टाइप से थोड़ा सा बन रहा है। तो आप लोग देखिए कितना सोच रहे हैं। देखिए इसको काउंट करिए, 9 और 8, ऊपर वाले को दोनों को काउंट करिए, 8 दूनी 16 1 17, यानी 17 है ना। यानी इसको आपस में क्या करना है, काउंट करना है। तो यहाँ पर वाले आ रहा है तिरछा में, मतलब दिख रहा है। देखिए 9 और 8 को काउंट करिए तो कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। उसी प्रकार 17 और 8 को काउंट करिएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा। काउंट करिए, इसको काउंट करिएगा तो 7 दूनी 14 1 15 5 बाकी 1 1 1 2 आ रहा है ना 25। उसी प्रकार इसको काउंट करिए, 16 और 25 को, तो 6 5 5 10 11 के 1 बाकी 1 2 1 3 1 4, यानी 41 आ रहा है। 41 है ऑप्शन में, हाँ है, देखिए डी नंबर में है ना। आगे भी चेक कर लेते हैं, अब 41 और 8 को काउंट करिए तो 49 आ रहा है ना। 8 1 9 4 की 4। उसी प्रकार 49 और 8 को काउंट करिएगा तो कितना आएगा, 57 आएगा। 9 8 से 17 के साथ बाकी 1 4 1 5, यानी 57 आ रहा है। ठीक है, कितना सिंपल से बन गया है ना। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है यहाँ नीचे, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 36 है, 343 121 है। तो देखने से ही लग रहा है कि किसी का स्क्वायर है, किसी का क्यूब है, लग रहा है ना। देखिए 6 6 36, सबसे छोटा तो 36 है, तो 36 तो सबको याद रहेगा 6 का है, और 21 है, 121 है तो 11 का है। ये दोनों तो पता चल रहा है कि स्क्वायर है। तो ए वाली क्या है, देखिए आगे देखिए बहुत सिंपल से बन जाएगा। देखिए 6 का स्क्वायर है ना, दिख रहा है ना, हाँ 6 का स्क्वायर है, तो ये क्या है, 7 का क्यूब है, एक उसके ज़्यादा करके क्यूब है, यानी 6 का आगे वाला 6 का स्क्वायर है, तो आगे वाला उसके बाद वाला क्या है, 7 के क्यूब है। उसी प्रकार ये 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे 12 का क्यूब रहेगा। क्या रहेगा, 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब कितना होता है, 2 4 4 2 8, यानी लास्ट में 8 रहेगा, यानी 1728, यानी हमारा आंसर कौन सा, बी नंबर। ओके, अच्छा लग रहा है ना। तो आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए भर के। अभी नया हमको चैनल खोले हैं, तो मुझे भी मोटिवेट हो सके, ताकि हम भी कुछ और अच्छा से और कर सके, आप लोग को ऑनलाइन पढ़ा सके। ऑनलाइन सोच रहे हैं कि ऑनलाइन आप लोग को क्लास दें, ताकि आप लोग को जो भी डाउट रहेगा उसी टाइम आप मैसेज करिएगा, तो आप लोग को डाउट हम ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप लोग को जो भी डाउट रहेगा आप लोग मैसेज में मेंशन कर दीजिएगा, हम आप उसका जवाब दे देंगे। ओके, तो आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फिगर का क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 9 है, 5 4। तो आपको मतलब जो क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत माने अजीब सा रहे क्वेश्चन बनाने में, वो आपको सिंपल सा बनेगा। इसमें आपको देखने में लग रहा है कि पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन सबसे सिंपल से बनेगा। क्या है, सबको गुना कर दीजिए आपस में। यहाँ पर देखिए 9 गुना 5 गुना 4,
बराबर कितना रहा 5 चौक 20, 9 दूनी 18 यानी 180। 180 को हम 10 से भागा देंगे तो कितना आएगा 18, वही है ना 18। मतलब कि क्या आपको पता चला, जितना दिया हुआ अंदर अंक उसको गुना करने के बाद जितना टोटल आए उसको क्या करना है 10 से भागा यानी 10 से भागा दे देना, आपका आंसर मतलब ऊपर वाला आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करिए 12 गुना 8 गुना 5, तो 8 पचे 40, 4 12 चौ 48 यानी 480। तो 480 को हम 10 से भागा देंगे तो 0 से 0 कट गया यानी 48 आएगा। तो इसको भी करिए, कितना आएगा उसको 10 से गुना करिए कितना रखने पर। तो देखिए अगर 160 आएगा, 160 आएगा तो उसको 10 से भागा दीजिएगा तब तो 16 आएगा ना, क्यों? यहाँ पर 180 आ रहा था तब 10 से भागा देता 18 आ रहा था। तो यहाँ पर सबसे सिंपल है क्या है 160 आएगा तो उसको 10 से भागा दीजिएगा तो 16 आएगा, वही 16 है। लेकिन किससे हम देखिए यहाँ पर है 8 गुना 4, हम किससे गुना करें कि 160 आ जाता। ऑप्शन से देखिए तो ऑप्शन में हम अगर 5 रखेंगे तो 5 चौ 20, 2 और दूनी 16 यानी 5 रखने पर हमारा 160 आ रहा है ना 160। तो आंसर क्या होगा हमारा ए नंबर यानी 5, ए नंबर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए। आगे बढ़े, देखिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दोनों तरफ अंक ही हैं। यहाँ पर है 3 5 6 8 बराबर 4 7, यहाँ पर 1 3 5 7 और 2 6 है, यहाँ पर 2 4 7 9 बराबर क्या आएगा। तो देखिए हम अभी बता चुके थे कि अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे देखने में तो वो और क्वेश्चन ईजी रहता है बनाने में। तो देखिए यहाँ पर क्या 3 5, इसको दो को आपस में बांट लीजिए, 2 3 5 और 6 8 को अलग अलग कर लीजिए। अभी इस टोटल 3 5 को एक जगह काउंट कर लीजिए, 5 3 8। अब इस दोनों को आपस में तो 6 दूनी 12 2 14। अभी दोनों को अलग अलग 2 से भागा दे दीजिए तो ई आएगा 4, ए आएगा क्या आएगा 7। ये वही है ना 4 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है ना। कितना ईजी से बन गया, समझ में आया नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हम बोले, दो को आपस में जोड़ा बना लीजिए। अब ये दोनों अलग अलग क्या कर दीजिए काउंट कर लीजिए, 3 और 1 को 4 हो गया और 7 और 5 12 हो गया। अब जितना आया उसको 2 से क्या करना है भागा दे देना है। तो 2 से भागा दीजिएगा तो 2 आएगा, 2 से 12 को भागा दीजिएगा तो 6 आएगा, है ना। तो बनाइए और क्या, तो दोनों को आपस में क्या करना है ऐड कर देना, 4 2 6 और 9 7 16। अब दोनों को 2 2 से भागा दे देना है, तो 2 से भागा देना 3, यहाँ पर भागा कर दिएगा तो 8 यानी 3 और 8। 3 8 है ऑप्शन में, हाँ सी नंबर में हमारा आंसर कौन सा हो गया सी नंबर। आई होप आप समझ गए। तो देखिए ऐसा नहीं है कि बिहार एसएससी का स्पेशल रीजनिंग है, रीजनिंग किसी चीज़ का स्पेशल नहीं रहता, सारा क्वेश्चन हूबहू मतलब थोड़ा थोड़ा मिक्स ही रहता है। तो आप लोग जिसका भी तैयारी करिए, बिहार एसएससी का हो, टीचर का हो, रेलवे का हो, और ये अभी जो निकला हुआ है एनटीपीसी का उसका भी हो, किसी चीज़ का हो, आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं। तो मैटर ये नहीं करता कि आप किससे पढ़ें, मैटर ये करता है कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं। हमसे पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रही है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, रीजनिंग थोड़ा सा बन रहा है कि नहीं, बस ये मैटर करता है। तो आप लोग रेगुलर रहिए और रेगुलर आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए, बनाते रहिए। चलिए आगे क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यहाँ DEE बराबर 12 21 5। मतलब क्या है, एक तरफ क्या है अल्फ़ाबेट है, एक तरफ क्या है अंक है। तो हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि दोनों अगर एक तरफ अल्फ़ाबेट रहे एक तरफ अंक रहे तो दोनों तरफ को क्या करना है अंक करना है, यानी उसका प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। देखिए डी का कितना होता है 4 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है। उसी प्रकार एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी लिख दीजिए साथ साथ, उसके बाद लास्ट में बनाएंगे 8 5 5 12 हो गया। यहाँ पर एल है ना। हाँ तो इसको क्या किया कि ए वाली आया,
तो देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है कि वहाँ पर माइनस किया गया है। 4 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना 1 वही। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, 4 में -3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 5 में -3 करेंगे तो 2 आएगा। फिर 5 है तो 5 में -3 करेंगे तो 2 आएगा। उसी प्रकार r में -3 करेंगे तो 15 आएगा। मतलब r में 18 होता है, 18 -3 करिएगा तो कितना आता है, 15 आता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए एज का 8 हम लिखे हैं, 8 में -3 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। आई का 9 होता है, 9 में -3 करेंगे तो 6 आएगा, है ना 6। 7 -3 करेंगे तो 4 आएगा। 8 -3 करेंगे तो 5 आएगा, है ना 5, 5 6 4 5। उसी प्रकार इसका निकालना है तो देखिए कैसे निकलेगा। एज का 8 होता है, 8 -3 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। नीचे लिख देते हैं 5 -3 करेंगे तो 2 आया, 5 -3 करेंगे तो 2 आया, 12 -3 करेंगे तो 11 आया। 11 कैसे आएगा, 9 आएगा ना, हाँ 9 3 12, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, 52 29। 52 29 है ऑप्शन में, हाँ डी नंबर में। कितना में, डी नंबर में हमारा आंसर क्या हो गया, डी नंबर। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। क्या था, जितना उसका हम जैसे एक तरफ अल्फ़ाबेट था एक तरफ अंक था तो दोनों तरफ अंक किया, उसके बाद से जितना भी आया उसमें क्या कर दिया, सिंपल सा -3 सब में घटा दिया, उसके बाद हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, 10 नंबर क्या है, W बराबर S, भी है कि U है, एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। U है, यहाँ पर क्या है, U है। U बराबर O, S बराबर K, Q बराबर G। तो क्या करना है, सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। W का कितना होता है, 23 होता है, U का 21 होता है, S का 19 होता है, Q का 17 होता है, S का 19 होता है, O का 15 होता है, K का 11 होता है, G का 7 होता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या देखना है, 23 बटा 19, 21 बटा 15, 19 बटा 11, 17 बटा 7, ये हमें देखना है। तो 23 बटा 19, देखिए 23 माइनस टू करिएगा तो 21 आए, 21 माइनस 2 करिएगा तो 19, 19 माइनस 2 तो 17, 17 माइनस 2 तो 15 आएगा। देखिए 19 माइनस 4 बराबर 15, 15 माइनस 4 बराबर 11, 11 माइनस 4 बराबर 7, 7 माइनस 4 करिएगा तो 4 3 7 यानी 3 आएगा। यानी 15 पर कौन होता है, O होता है, 3 पर कौन होता है, C होता है। O बटा C है हमारा ऑप्शन, हाँ C नंबर में हमारा आंसर कौन सा हो गया, C नंबर। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप लोग रिवीजन करते रहिए जब तक कि एग्ज़ाम ना हो। एग्ज़ाम में तो डिले हो रहा है, पता नहीं कब लेगा एग्ज़ाम, तो आप लोग एग्ज़ाम जब तक ना ले जब तक आप लोग मॉक टेस्ट लगाते रहिए। इतना कर लीजिए कि 50 में 50 आना चाहिए रीजनिंग में। ठीक है, तो आप लोग को मौका है, टाइम भी है, तो आप लोग रेगुलर बने रहिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, फिगर का क्वेश्चन है और निकालना क्या है। देखिए इसमें यहाँ पर निकाला, यानी सबसे पहले देखिए बड़ा छोटा, इसमें वो वाले रूल फॉलो कर जाएगा जो हम बताए थे कि बड़ा छोटा पहले देखिए किधर से आपका सीरीज चलेगा। तो देखिए यहाँ पर बड़ा छोटा है, छोटा यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर छोटा छोटा बड़ा, यहाँ पर छोटे, यानी हमारा सीरीज किससे चलेगा, इस टाइप से चलेगा, इधर से इधर चलेगा। अब इधर से इधर चलेगा तो चलेगा कैसे, तो देखिए क्या किया है इस वाले रो में, आप देखिए 15 + 18 + 9 कीजिएगा तो कितना आएगा, 42 आएगा ना 42। 8 दूनी 16 17, 18 19 20 21 22 के 2 बाकी 2 2 2 4। तो आप बोलिएगा कि 9 आया कहाँ से, ये जो 9 है आया कहाँ से, हम आगे बताते हैं, अभी नहीं बताएगा, यानी दोनों बता देंगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 9 + 16 + 8
करिएगा तो कितना आएगा 33 आएगा। और 24 32 1 33। तो 8 कहाँ से आया, यही आप पूछ रहे थे ना। देखिए यहाँ पर 15 है ना, 15 और 18, डायरेक्ट उसको तो लिख दीजिए 15 + 18। अब 9 कहाँ से आया, इसको आधा कर लीजिए। 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है ना, तो 9 हम वही लिख दिए। सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा 42 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 9 लिख दीजिए सिंपल से, यहाँ पर 16 लिख दीजिए आराम से। उसके बाद कितना है, 16 का आधा कितना होता है 8 होता है, तो 8 है ना। अब आपस में तीनों को काउंट कर लीजिए, 33 आया। उसी प्रकार इसको देखिए 10 + 24 + 12, 24 का आधा कितना होता है 12 होता है ना, वो 12। तो 12 दूनी 24 12 36 और 10 46 यानी 46। हमारा आंसर कितना आ गया 46 है ना, डी नंबर। ठीक है, समझ में आ गया ना। सिंपल से जो लिखा हुआ था उसको डायरेक्ट लिख देना, जो बीच वाला उसको आधा कर करके आपस में काउंट कर देना, हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 4:12 तो 5 क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको मन में सबसे पहले ख्याल आएगा कि 4 × 12, 3 से हम गुना कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो 5 को भी 3 से हम पढ़ लेंगे, मैंने 5 × 15 तो आ जाएगा आंसर। लेकिन ऑप्शन में आप ढूंढने जाइएगा 15 तो है ही नहीं, तो कुछ और किया होगा, है ना। उतना तो सिंपल क्वेश्चन देगा नहीं एग्जाम में कि हाँ एक बार में पढ़े और आ गया हमारा आंसर। इतना सिंपल तो देगा भी नहीं, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। सीजीएल है ना। तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 - 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन भी सब बहुत सिंपल है, तो बनाइए आप लोग। कैसे बनेगा, 66 है, 36 यानी 36 है, 18 है। तो लग रहा है ना घटते क्रम, 18 36 36 दूना 72 होता है, लेकिन इस टाइप से नहीं है। तो देखिए क्या, इसको आपस में गुना कर दीजिए। 6 और 6 को आपस में गुना करिएगा तो कितना आएगा 36 आएगा। उसी प्रकार 3 और 6 को आपस में गुना करिएगा तो 18 आएगा, 18 आएगा। उसी प्रकार 1 और 8 को गुना करिएगा तो कितना आएगा 8 आएगा। यानी हमारा ऑप्शन है सी नंबर। समझ में आया, फिर से बता दे। जो दिया हुआ था उसको आपस में गुना करने के बाद उसके बाद वाला है, फिर इसको गुना करिए तो उसके बाद वाला, इसको गुना करिए तो उसके बाद वाला, हमारा आंसर। तबीयत भी ठीक नहीं है, क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि हमको हिम्मत रहे, हौसला रहे, हम मतलब कि आप डेली क्लास ले सके, कुछ भी हो जाए लेकिन क्लास ले लेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, यदि $2.7 = 3 है तथा $9.7 = 4 है तो $2.2 = क्या होगा। तो देखिए हम पहले ही बता चुके कि रीजनिंग है, मैथ नहीं है कि डॉलर का गुना ही हम सोचेंगे, प्लस ही सोचेंगे, माइनस ही सोचेंगे। उसको कुछ भी सोच सकते हैं, रीजनिंग है। आप कितना सोचिएगा, यही तो है तर्क यानी लॉजिक। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, इसको आपस में काउंट करिए। 2 और 7 को काउंट करिए आपस में। 7 और 2 कितना होता है 9 होता है। 7 माने 2 प्लस डॉलर को हम क्या मान लिया, प्लस मान लिया। $2.7 = 9 और 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है ना, वही 3 है ना, इसका स्क्वायर है यहाँ पर। यानी नहीं समझ में आया, देखिए 9 7 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, वही 4 है ना। मतलब कि जो बाद में दिया हुआ है उसका स्क्वायर ये दोनों को ऐड करने पर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 + 2 कितना होगा 4, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर रहेगा क्या आएगा 2, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया, बी नंबर। आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते, थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा, सर दर्द कर रहा, तो आज यहीं पर रहने देते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।